नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पहले प्रीवियस अपडेट देना चाहूँगा आज के शेयर्स पर आने से पहले। तो कल मैंने अडानी पोर्ट्स दिया था आपको और लगभग टारगेट ये थे 370 तक के और 364 तक के लेवल्स जो है वो आज के लेवल्स पर ही आपको देखने को मिले हैं। तो इंट्राडे बेसिस पर अगर आप उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर आप टारगेट तक का वेट करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस को अपग्रेड कर लीजिए और 360 तक के स्टॉप लॉस को लेकर आइए और स्टॉक्स में आप फर्दर मूवमेंट्स देख सकते हैं। फर्दर आज का शेयर्स लेकर आया हूँ वेदांता लिमिटेड का, जिसकी डीलिस्टिंग प्रोसेस जो है वो आज चालू हो चुकी है। तो डीलिस्टिंग प्रोसेस या फिर आज के शेयर्स पर आने से पहले कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा कि किसी भी शेयर्स पर अगर आप आईपीओ की अगर लिस्टिंग होती है तो सबसे पहले 90% का सब्सक्रिप्शन होना कंपलसरी है। अगर 90% का सब्सक्रिप्शन होता है तभी उस शेयर्स की जो है वो लिस्टिंग होती है, अदर उस शेयर की लिस्टिंग नहीं हो पाती है और उस शेयर्स को वापस से लिस्टिंग की प्रोसेस करवानी पड़ती है। सेम चीज़ अगर कोई कंपनी अगर डीलिस्टिंग की प्रोसेस के लिए अप्लाई करती है तो उसे 90% शेयर जो है वो बाईबैक करना होते हैं प्रमोटर्स को या फिर कंपनीज को, जो भी रहेगा जिस प्राइस पर वो अनाउंस किया जाता है उस प्राइस पर कंपनी को 90% शेयर होल्डर जो है वो अपने शेयर्स उन्हें दे दें। लेकिन अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होता है या फिर बाईबैक नहीं होता है तो कंपनी की वो प्रोसेस जो होती है डीलिस्टिंग प्रोसेस या फिर लिस्टिंग प्रोसेस वो फेल हो जाती है और उसके बाद कंपनी को फिर से उस चीज़ के लिए अप्लाई करना होता है। तो वेदांता लिमिटेड की डीलिस्टिंग प्रोसेस जो है आज से चालू हो चुकी है और सबसे पहले मैं आपको लेकर आऊँगा इकोनॉमिक्स टाइम्स के आर्टिकल्स पर, जहाँ पर लिखा हुआ है कि वेदांता ओपन्स रिवर्स बुक बिल्डिंग फॉर डीलिस्टिंग व्हाट ब्रोकरेज सेज। तो ब्रोकरेज का क्या कहना है, टॉप ब्रोकरेजेस इस पे क्या टारगेट्स देते हैं। कंपनी ने जो ऑफर प्राइस दिया है वो 87.25 का ऑफर प्राइस दिया है, जहाँ पर कंपनी बायबैक करेगी। लेकिन अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 138 के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है और आगे की ओर देखते हैं कि स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिलेगी या नहीं, वो भी हम देखेंगे। तो मुंबई वेदांता लिमिटेड हैज ओपन द रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉर डीलिस्टिंग फ्रॉम 5 अक्टूबर, जो कि मैंने कहा कि आज से डीलिस्टिंग प्रोसेस चालू हो गई है। द इवेंट इज cleanly watched by the market participant as the success of delisting is important for both promoter as well as for minority shareholders। आगे की ओर लेकर आऊंगा और आगे की ओर आपसे डिस्कस करूंगा कि द ऑफर विल कंक्लूड ऑन 9 अक्टूबर while the final outcome of the success or failure of the delisting would be known on 16 अक्टूबर। तो 9 अक्टूबर तक की प्रोसेस चलेगी और 16 अक्टूबर को इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा कि डीलिस्टिंग प्रोसेस सक्सेस हुई है या फेलियर हुई है। तो फेलियर होने की चांसेस मैंने आपको बता दिया कि अगर 90% से कम का बायबैक होता है और प्रमोटर्स इसको नहीं मिल पाता है तो डीलिस्टिंग प्रोसेस फेल हो जाएगी। इफ डीलिस्टिंग इज सक्सेसफुल If delisting is successful, promoters have to pay within 10 days to minority shareholders who have subscribed to offers। तो अगर डीलिस्टिंग प्रोसेस सक्सेस होती है तो 10 दिन के अंदर अंदर प्रमोटर्स को वो पैसा देना होगा माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स को जिन्होंने इस ऑफर्स को सब्सक्राइब किया है। और रिमेनिंग शेयर होल्डर्स जो बचते हैं, रिमेनिंग शेयर होल्डर्स विल हैव टू अप टू 1 year टू टेंडर देयर शेयर्स एट एग्जिट प्राइस। जो उनको प्राइस दिया जाएगा या फिर जो ऑफर्स किया जाएगा उस प्राइस पर वो एग्जिट कर सकते हैं। अब आगे की बढ़ाऊंगा और ब्रोकरेजेस के बारे में डिस्कस करूंगा कि ब्रोकरेजेस क्या कहते हैं। टॉप ब्रोकरेजेस के बारे में बात करूंगा तो सिटी ग्रुप के बारे में बात करूं तो टारगेट प्राइस दिया है उन्होंने 150 का। सिटी ग्रुप हैज मेंटेन्ड इज बाय रेटिंग्स ऑन वेदांता विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 150 पर शेयर। द ब्रोकरेज थिंक द डीलिस्टिंग will likely to happen at closer to a fair value of rupees 150 per shares driven by fundamentals। तो जहाँ पर भी आप देखते हैं तो यहाँ पर आपका फंडामेंटल सबसे पहले बेसिकली काम आएगा और मैं किसी भी स्टॉक्स पर आपको अगर एनालिसिस करवाता हूँ तो फंडामेंटल्स पर ही ज़्यादा फोकस करवाता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल हमारे स्टॉक्स को स्ट्रांगली पोजीशंस बताता है और कंपनी की पोजीशंस को क्रिएट करके बताता है कि क्या उस कंपनी में आगे फ्यूचर है भी या नहीं है। तो टारगेट प्राइस के बारे में बताओ तो इनकॉर्पोरेट फाइनेंशियल्स या जिंक LME $2200 एंड ऑल एट दिस 1650 क्रूड एंड $45। वेदांता प्रोमोटर्स हैव अनाउंस अ फंड रेज। यहाँ पर देखिए वेदांता के प्रोमोटर्स ने यहाँ पर फंड को रेज किया है 3.2 बिलियन सो फॉर, इंडिकेटिंग अ फर्दर 600 बिलियन has likely been raised। A potential outgo of 3.8 billion implies a purchase price of 150 shares। It said मतलब कंपनी खुद ये चीज़ देख रही है कि 150 तक के प्राइस जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और इतना प्राइस जो है उन्हें पेमेंट करने को मिल सकता है। CLSA का टारगेट जो 133 जो कि अभी करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो इससे अबाउ ट्रेड कर रहा है, इसलिए इस बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। ICICI सिक्योरिटीज 120 करंट प्राइस इससे अबाउ चल रहा है। MK ग्लोबल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। MK ग्लोबल्स ने भी यहाँ पर आपको मेंटेन किया है बाय विद अ रिवाइज टारगेट ऑफ 170 प्राइस per share, ignoring the ONG provisioning, the book value should be at 189.63। अगर बुक वैल्यू अगर आप देखते तो 189.63 का आपको देखने को मिलता है। वहीं द प्रमोटर्स के बारे में जो बता दूं, जो कि आपने ऊपर भी मैंने आपसे कहा है कि 3.2 बिलियन जो है उन्होंने फंड रेसिंग करी है डीलिस्टिंग की प्रोसेस के लिए, जो कि वो पैसा इतना उनको देना पड़ सकता है शेयर होल्डर्स को।
फिलिप्स कैपिटल टारगेट प्राइस 150 दिया हुआ है और 150 आगे भी हमें देखने को मिला है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज टारगेट प्राइस 148. The brokerage has maintained its neutral ratings with a target price of 148. We have factorized in the post-COVID recovery in commodity prices in our estimate. Vedanta Limited cost reductions in aluminium, zinc capacity expansion, completions and expected ramp in ONG should also support financial year 2022 earning growth. आगे क्यों रहूँगा और स्टॉक्स पर बताऊंगा क्योंकि डीलिस्टिंग के प्राइस के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर दिया कि क्या डीलिस्टिंग प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और सबसे पहले आपको लेकर आऊँगा मनी कंट्रोल पर, और मनी कंट्रोल पर आगे के इस मंथ में या फिर इस 10 डेज में या फिर 9 डेज में आपको क्या देखने को मिल सकता है वो भी हम देखेंगे। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हम देखते हैं कि स्टॉक्स का आज का जो क्लोजिंग प्राइस रहा है 137.90 का रहा है, आज का हाई बना है 139 का और आज का लो रहा है 136.20 का। रेटिंग्स के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग्स हमें क्या होता है, तो सबसे पहला टेक्निकल रेटिंग डेली बेसिस पर जाते हैं तो स्टॉक्स में आपको जो है स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन आ रहा है। वहीं वीकली बेसिस पर जाते हैं तो वीकली बेसिस पर आपको बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है। मंथली बेसिस पर मैं आपसे डिस्कस ही नहीं करूंगा। और एवरेज के बारे में बात करूं तो 5 डेज का मूविंग एवरेज आपको 138 के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। 10 डेज का एवरेज 135 के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है और 20 डेज का मूविंग एवरेज अगर आप देखते हैं तो 133.03 का आपको देखने को मिल रहा है। आगे के मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि कंपनी की डीलिस्टिंग प्रोसेस चालू हो चुकी है। अगर आप स्टॉक्स प्राइस में अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं या फिर अगर स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को क्रिएट करना चाहते हैं तो इन लेवल्स को आप अपना थोड़ा ध्यान में रखिए और स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलिए कि 133 तक के लेवल्स तक अगर आपको स्टॉक्स में मिलता है तो आप स्टॉक्स में एग्जिट कर सकते हैं। और फर्दर आगे की ओर अपसाइड टारगेट हमें क्या देखने को मिलेंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब मैं ऑप्शन चेन पर आऊंगा। तो अब मैं आपको टिकट स्टेप्स पर लेकर आऊंगा और टिकट स्टेप्स पर स्टॉक्स में डेली बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पर स्टॉक्स के रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि डेली बेसिस पर स्टॉक्स ने हमें जो रिटर्न दिया है 0.07% का दिया है। मैंने अभी तक जितने भी स्टॉक्स बनाए हैं किसी भी स्टॉक्स पर आपको डेली बेसिस पर रिटर्न नहीं दिया है, सिर्फ इसी स्टॉक्स पर आपको डेली बेसिस का रिटर्न के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि स्टॉक्स की डीलिस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। 1 वीक के बारे में आऊंगा और 1 वीक में देखें स्टॉक्स ने हमें 0.93% का नेगेटिव रिटर्न प्रोवाइड किया है। और 1 मंथ के बारे में अगर आपसे डिस्कस करूं तो 1 मंथ में स्टॉक्स ने आपको 9.4% का रिटर्न यहां पर दिया है। करंट प्राइस के बारे में बात करूं, करंट प्राइस अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहा है जो कि हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट्स है और पॉजिटिव पॉइंट्स के थ्रू स्टॉक्स में आप पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली आप मेंटेन करिए और ताकि अपने लॉस को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर पाएँ और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आप कम कर पाएं। डिविडेंड के लिहाज से स्टॉक्स अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड करता है, लेकिन डीलिस्टिंग के बाद स्टॉक्स में डिविडेंड कितना मिलता है या नहीं मिलता है। और वैल्यूएशन फैक्टर्स के हिसाब से अगर मैं आपसे कहूं तो 64% के अराउंड जो है वेदांता लिमिटेड अपनी होल्डिंग जो रखता है वो हिंदुस्तान जिंक में रखता है। तो हिंदुस्तान जिंक की 64% की होल्डिंग जो है वो वेदांता लिमिटेड के पास है। और एक पति की बात अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो हिंदुस्तान जिंक ने लास्ट ईयर जो डिविडेंड दिया था 7,500 करोड़ का डिविडेंड दिया था, उसका अगर 64% करते हैं तो ऑलमोस्ट 4,000 to 5,000 करोड़ के आसपास अगर आप देखते हैं तो जो डिविडेंड अप्रॉक्सीमेट गया है वो सिर्फ वेदांता लिमिटेड को गया है। तो इतना अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश अगर किसी वेदांता कंपनी के पास रखा हुआ है और उसकी ऑफर प्राइस अगर कंपनी देती है 87.25 तो कोई भी शेयर होल्डर उस प्राइस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्वाभाविक सी बात है कि शेयर प्राइस जो रहेगा वो उससे हाई रहेगा। और अप्रोक्सीमेट ये वैल्यूएशंस जो मैंने आपको बताया है ये तो सिर्फ हिंदुस्तान जिंक से पैसा है और वेदांता लिमिटेड का खुद का अपना बिजनेस भी है जहां से वो अपना प्रॉफिट अर्न करती है। आगे की बार देखेंगे और एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे डिस्कस करूं तो स्टॉक्स में अब अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर ट्रेड नहीं कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो चल रहा है 50,649 करोड़ का और स्टॉक्स की रैंक आपको देखने को मिलेगी 56 रैंक पर। वॉलेटिलिटीज के बारे में बात करूं तो 1.74x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी आपको देखने को मिलेगा। आगे क्यों रहूंगा स्टॉक्स में और यहाँ पर देखेंगे कितना एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है टिकट स्टेप्स पर और उसमें से कितने परसेंटेज जो है स्टॉक्स में बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो अभी भी टिकट स्टेप्स पर 14 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है और 14 एनालिस्ट में से यहाँ पर 79% का ये मानना है कि स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। इट मीन्स दैट 10 से 12 एनालिस्ट का 100% ये मानना है कि स्टॉक्स अपनी पोजीशंस को रिकमेंडेशन दे सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में और मार्केट शेयर्स के बारे में डिस्कस करूंगा यहाँ पर और कंपनी के फिर फंडामेंटल्स के बारे में देखेंगे। तो रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से ओवर द लास्ट 5 ईयर्स के बारे में डिस्कस करूँ तो लास्ट 5 ईयर्स में
वेदांता लिमिटेड का जो ग्रोथ हुआ है 2.6% से, और इंडस्ट्रीज का अगर आज एवरेज देखें तो 2.59% से ग्रोथ हुआ है। तो अगर मार्केट रेवेन्यू में हमारा ग्रोथ हुआ है और मार्केट शेयर्स हमारा बढ़ा है, इसका मतलब है कि कंपनी अच्छी खासी प्राइस वैल्यूएशंस पे चल रहा है, और कंपनी ने जो हमें वैल्यूएशन दिया है वो कम वैल्यूएशंस पर दिया है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से कंपनी का मार्केट शेयर्स बढ़ा है, और मार्केट शेयर्स बढ़ा है तो कंपनी का नेट इनकम्स बढ़ा है, और नेट इनकम्स बढ़ा है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ईपीएस वगैरह भी आपको बढ़े हुए ही देखने को मिलेंगे। तो मार्केट शेयर्स के बारे में बात करूंगा तो मार्केट शेयर्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 84.53% से 84.61% के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। कंपनी ने एक रीजन आपको जरूर दिया होगा, कोविड-19 के कारण मेटल सेक्टर्स में इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी में है। तो टोटल रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो 2019 में आपको 96,386 करोड़ का आपको रेवेन्यू हुआ था, और इस साल अगर आप देखते तो 87,207 का आपको रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। ईबीडीआईटी की बात करूं तो यहाँ पर 27,441 करोड़ का हमारा ईबीडीआईटी था, और अगर इस बार देखें तो 5,811 के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब एक सोची समझी प्लानिंग करके यहाँ पर जो है वो फिगर्स को ऑडिटेड करके किया गया है, और अच्छा खासा कंपनी को प्राइस का वैल्यूएशंस कम करने के लिए यहाँ पर अच्छी खासी प्लानिंग करके रखी हुई है। फ्रेंड्स मैं थोड़ा डीप एनालिसिस आपको यहाँ पर करना चाहूँगा, और एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करूँगा कि लास्ट ईयर जो कंपनी ने कहाँ पर एक्सपेंसेस किए थे। रॉ मटेरियल के बारे में अगर बात करूँ तो एज कम्पेयर टू थोड़ा इजीली है, और अगर सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में बात करूँ तो ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 15,471 करोड़ जो लास्ट ईयर था हमारा, और 2018 में अगर आप देखते तो 15,711 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस बार अगर आप देखते तो यहाँ पर आपको डबल देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 35,530 करोड़ का, जिसके कारण हमारा ईबीआईटी में अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है, और ईबीआईटी में अगर इम्पैक्ट पड़ा है तो पीबीआईटी और पीबीटी और ईपीएस तीनों पर आपको इम्पैक्ट देखने को जरूर मिलेगा। डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज के बारे में बात करूं तो क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ऑडिटेड हो चुकी है और डीलिस्टिंग के प्रोसेस पर अच्छी खासी प्लानिंग करके रखी हुई थी कंपनी ने, तो आपको यहाँ पर भी थोड़ा इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो डेब्ट इक्विटी रेशियोज के बारे में बात करूँ तो इंडस्ट्रीज के कंपेयर में अगर बात करें तो कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो अच्छा है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो हैज बीन 84.31%, और इंडस्ट्रीज का अगर आप देखते तो 1.16% आपको देखने को मिलेगा। तो इंडस्ट्रीज से कंपेयर कर रहे तो हमारा डेब्ट कम है और हमारी इक्विटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंडस्ट्रीज। और करंट रेशियोज के बारे में बात करूँ तो करंट रेशियो जो चल रहा है, हमारा करंट रेशियो चल रहा है 95.56 का, और इंडस्ट्रीज का अगर एवरेज देखते तो 100% का आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक नेगेटिविटी है कि कंपनी की करंट लायबिलिटीज जो बन रही है वो ज़्यादा बन रही है एज कंपेयर टू इंडस्ट्रीज के बारे में। कैश फ्लोज के बारे में देखते हैं कंपनी के पास कितना कैश रखा हुआ है, और डीलिस्टिंग प्रोसेस के लिए भी 3.2 बिलियंस का जो है कंपनी ने कैश रिजर्व रख के रखा हुआ है। तो फ्री कैश फ्लोज ग्रोथ के बारे में डिस्कस करूँ 9.94% कंपनी का रहा है, और द लास्ट 5 ईयर्स और इंडस्ट्रीज का अगर आज एवरेज देखते हैं तो 0.29%। तो हमारे पास अच्छा खासा फ्री कैश रखा हुआ है और इनफ कैश रखा हुआ है, तो कंपनी जो है आराम से जो है पैसा दे देगी, और प्रमोटर्स जो है अपने शेयर होल्डर्स को पैसा दे देगी। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो कि बचते हैं, जिनके पास 1 साल का टाइम रहता है, उनके लिए भी कंपनी एक अच्छा खासा ऑफर प्राइस दे सकती है, और उस प्राइस पर कंपनी उन्हें एग्जिट करने का चांसेस दे सकती है। तो 2019 की बात करें तो 14,812 का फ्री कैश रिजर्व करा हुआ था, और इस बार अगर आप देखते तो 11,484 का जो है करोड़ का आपके पास फ्री कैश रिजर्व रखा हुआ है। आगे क्यों रहेंगे स्टॉक्स पर, और होल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करूंगा, और वॉलेटिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टॉक्स में हम देखेंगे क्या देखने को हमें मिलता है। और फ्रेंड्स प्रमोटर्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे एफआईआईज हो, तीनों ने अपनी होल्डिंग्स को जो है लास्ट 3 मंथ्स के बारे में बात करूं, चाहे लास्ट 6 मंथ के बारे में बात करूं, इन्होंने अपनी होल्डिंग को जो है वो कांस्टेंट करके रखा हुआ है। तो म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज और प्रमोटर्स तीनों ने अपनी होल्डिंग को जो है कांस्टेंट करके रखा हुआ है, और अच्छे खासे लेवल्स पर जो है लिस्टिंग प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। अब स्टॉक्स की वॉलेटिलिटीज के बारे में बात करूंगा, और वैल्यूएशंस के बारे में डायरेक्टली डिस्कस नहीं करूंगा कि कंपनी के क्या वैल्यूएशन चल रहे हैं और क्या बुक वैल्यूज वगैरह चल रही है। तो आगे क्यों रहेंगे, और स्टॉक्स वॉलेटिलिटीज के बारे में डिस्कस करूंगा, कंपनी का कितना वॉलेटिलिटीज रहता है। तो वेदांता लिमिटेड का 58.33% आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड 44.13% का वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड 63.27 और आशापुरा मिनी कैंप 56.28% का वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। तो हाईएस्ट वॉलेटिलिटी